हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री चल रहा था, ठीक है। स्टोन एज और आईबीसी हम लोग कर लिए थे, तो चलिए आगे इसको कंप्लीट करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, आज एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करके और उसके बाद आपका वीडियो आना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को टाइम दिया जाएगा, अब समय है नहीं, 9 दिन बचा है बस। आज अगर छोड़ दें तो 8 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, जहां से भी, जिस सोर्स से जो भी पढ़ा है, उसको आप लोग रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद जाके कूल माइंड से एग्जामिनेशन देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म जो है, इसको सिद्धार्थ गौतम, जिसको कि बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके द्वारा फाउंड किया गया था 2500 साल पहले। और ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म, ये मुख्य रूप से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, कि क्या बौद्ध धर्म जो है भगवान और आत्मा पर विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। बौद्ध धर्म जो है, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, दैट इज आत्मा, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में 563 बीसी में हुआ था। साक्य क्षत्रिय क्लान यानी गोत्र में, ठीक है, यानी ये क्षत्रिय गोत्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। और लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु नामक जगह में, जो कि, और उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर यूपी में 80 साल की उम्र में 483 बीसी में हो गया, ठीक है। अब अशोक रूमिंडेई पिलर इंस्क्रिप्शन से ये बात पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल था वो लुम्बिनी था, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, ठीक है, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे और शाक्य गणराज्य के भी मुखिया थे, ठीक है। उनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कुशाला वंश की राजकुमारी थी। और उनके जन्म के समय ही उनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जो कि वास्तविक में उनकी मौसी थी, उनके द्वारा किया गया। क्लियर? गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई थी 16 साल की उम्र में, जो कि शाक्य वंश की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध की जो माँ थी, ठीक है, एक्चुअल माँ जो थी महामाया, वो कोल्य गोत्र से बिलोंग करती थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो गौतम बुद्ध और यशोधरा दोनों का एक बेटा था, राहुल, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के समय कुछ ब्राह्मणों ने उनके शरीर पर महापुरुष होने के 32 मार्क्स देखे, 32 चिन्ह देखे, जिससे कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि या तो ये विश्व विजेता होगा या फिर ये दुनिया की मोह माया और भोग विलास को त्याग कर महान तपस्वी और संत बनेगा, ठीक है। भगवान बुद्ध का और भी नाम है, उनको शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जानते हैं। 29 साल की अवस्था में उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक बूढ़े आदमी को, दूसरा एक बीमार आदमी को, तीसरा एक मृत शरीर, और चौथा एक साधु आदमी को, ठीक है। ये दृश्य ही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने 29 साल की उम्र में अपने घोड़े और सारथी के साथ घर छोड़ दिया। उनके घोड़े का नाम था कंठक और उनके सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है। उन्होंने सत्य के खोज में घर का त्याग किया था, ठीक है। इसी घटना को महाभिनिष्कर्मणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उन्हें 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ पर? तो निरंजना, जिसको फल्गु नदी कहते हैं,
उनके फल्गु नदी के तट पर, ठीक है। और जगह था उरुवेला, जिसको आज बोध गया के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पे उन्होंने निर्वाण दैट इज एनलाइटमेंट की प्राप्ति की। इनके गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। इनके गुरु थे जिन्होंने उनको मेडिटेशन यानी ध्यान करना सिखाया था, और वो सांख्य फिलोसफर थे, उपदेशक थे। उन्होंने अपना पहला प्रवचन 5 शिष्यों को दिया था, जिसको इस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म का पहिया घूमना, ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ और एडिशनल पॉइंट्स ध्यान रखना है, जैसे कि उनका जो जर्नी था एनलाइटमेंट का, तो उसमें उनको 6 साल लग गए टीचिंग्स लेने में। और ये शिक्षा जो है उन्होंने 2 ब्राह्मण टीचर्स के अंदर ग्रहण किया था। पहला मैंने बताया अलार कलाम, जिससे उन्होंने राजगृह में शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। और दूसरे इनके शिक्षक थे उड्डक या रामपुत्र, ठीक है, रामपुत्र, उन्हीं का नाम है, एक ही नाम है, ठीक है, एक ही आदमी है 2 नाम के साथ। उड्डक या रामपुत्र नाम के शिक्षक से उन्होंने वैशाली में शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 साल की अवस्था में, फल्गु नदी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, तो वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का, ठीक है। आज भी जब हम लोग बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, तो वो वही दिन था जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये दिन था वैशाख पूर्णिमा, जिसको आज के डेट में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं हर साल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तो वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ दिया था, तो डियर पार्क में दिया था, ठीक है। तो ये है कहाँ, तो सारनाथ जो है बेसिकली ऋषि पाटन बनारस में है, ठीक है। सारनाथ नाम का जगह यूपी में कहाँ है, तो ऋषि पाटन नाम का जगह बनारस में है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ही केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 40 ईयर्स, ठीक है, रेस्टिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली। 40 सालों तक वो जो है भटकते रहे, सालों भर वो वॉन्डर करते, इधर से उधर मतलब जाते, उपदेश देते, ठीक है। और केवल रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में ही हुए रेस्ट करते। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश, मैक्सिमम सरमन्स कहाँ दिए थे, तो कोशाला की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उनकी मृत्यु की घड़ी आई, ठीक है। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई, ठीक है। कहाँ पर, तो कुशीनगर में, कुशीनगर के कासिया गांव, देवरिया जिला, यूपी में, ठीक है। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो उनकी मृत्यु खाने से हुई थी, ठीक है। पावापुरी में जहां पर वो निवास कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पर चुंड नामक व्यक्ति ने जो भोजन दिया, ठीक है, एक पॉर्क मील दिया, पॉर्क मील, ठीक है। तो इस भोजन में विष मिला हुआ था, जिसको खाके वो बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई, क्लियर है। यहाँ पे हमें करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो पॉर्क मील उन्होंने खाया था, इसमें कोई पॉइजन नहीं मिला हुआ था, ठीक है। इट वाज बेसिकली अ टाइप ऑफ फूड, ठीक है, एक तरह का भोजन था। बहुत लोग कहते हैं कि ये पिग का मीट था, ठीक है, जो पॉर्क मीट होता है वो था। बहुत लोग कहते हैं कि इट वाज अ डिश मेड ऑफ मशरूम। तो यहाँ पे इसमें एक कंट्रोवर्सी है जिसमें हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि उनकी मृत्यु जो है एक तरह का भोजन खाने से हुई थी, और उस भोजन को सुकरा मार्दवा, ठीक है, सुकरा मार्दवा भी कहते हैं, या कॉमनली उसको पोर्क मीट या पोर्क मील के नाम से जाना जाता है, जिसको खाकर वो बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
अब उनकी मृत्यु हो सकता है कि मीट के इंडाइजेशन से हुई हो, ठीक है, या फिर अगर वो मशरूम था तो मशरूम के फंगल इन्फेक्शन से हुई हो, चाहे किसी भी चीज से हुई हो, ठीक है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। सो डेथ ऑफ गौतम बुद्ध इज नोन एज महापरिनिर्वाण, जिसका सिंबल क्या है, स्तूप, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो तुम लोग स्तूप देखते हो, ठीक है, तो वो स्तूप क्या है, बेसिकली सिंबल है भगवान बुद्ध के मृत्यु का, ठीक है, परिनिर्वाण का। अब भगवान बुद्ध का जो आखिरी उपदेश था, ठीक है, उसे सुनने का सौभाग्य सुभद्रा और आनंद के द्वारा प्राप्त हुआ था, ठीक है। आनंद उनके फेवरेट पीपल थे, फेवरेट शिष्य थे, ठीक है। उनके आखिरी टीचिंग में क्या था, तो उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट टू डीके आर ऑल कॉम्पोनेंट थिंग्स, स्ट्राइक अर्नेस्टली टू वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया इन ईस्टर्न यूपी, ठीक है। पूर्वी यूपी में ये कासिया नाम का विलेज देवरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ पे कुशीनगर पे उनका देहांत हुआ, ठीक है। उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, ऑल कॉम्पोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। अब कुछ सिंबल्स हैं और कुछ प्लेसेस हैं जो कि उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भगवान बुद्ध के बर्थ का सिंबल है लोटस एंड बुल, ठीक है। दूसरा है रेनन्सिएशन, मतलब उनके घर को त्यागने का चिन्ह है हॉर्स, घोड़ा। तीसरा एनलाइटेनमेंट या निर्वाण प्राप्त करने का सिंबल है बोधि ट्री, ठीक है। गया में जो हम लोग जाते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष, महाबोधि टेम्पल जाते हैं ना, यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, ठीक है, बोधि वृक्ष। अच्छा, कौन सा जनरेशन चल रहा है अभी बोधि वृक्ष का? क्या वो वही बोधि वृक्ष है जो आज हम लोग देखते हैं और भगवान बुद्ध ने जहां मेडिटेशन किया था जिस पेड़ के अंदर? नहीं, वो जो ओरिजिनल बोधि ट्री था जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन किया था और ज्ञान प्राप्ति किया था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। उसे के डेट में जो हम लोग बोधि वृक्ष देखते हैं बोध गया में, वो 5वां जनरेशन है, ठीक है। और जो ओरिजिनल बोधि ट्री था वो अब जीवित नहीं है। और ये जो महाबोधि ट्री हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो वास्तव में ओरिजिनल बोधि वृक्ष से उत्पन्न हुए पवित्र अंजीर के वृक्ष हैं, ठीक है, जिसका बोटेनिकल नाम है फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है, जो अपने हार्ट शेप्ड लीव्स के लिए यानी हृदय के आकार के पत्तों के लिए पहचाना जाता है। और ये जो है ये इसको डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री माना जाता है, मतलब कि महाबोधि वृक्ष जो है वो मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है। कुछ और भी अंजीर के पेड़ हैं जो कि काफी पवित्र माने गए हैं और ऐसा माना गया है कि वो पेड़ भी जो है मूल बोधि वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि एक है आनंद बोधि वृक्ष जो कि श्रावस्ती, नॉर्थ इंडिया के यूपी में, ठीक है, श्रावस्ती के जेतवन में ये स्थित है आनंद बोधि वृक्ष। उसी तरह एक श्रीलंका में है जया श्री महाबोधि वृक्ष, ठीक है, श्रीलंका के अनुराधापुरम, ठीक है, वहां पे ये स्थित है। और ये जो है माना गया है कि ये सबसे पुराना जीवित फूल वाला पौधा है जिसे मनुष्य द्वारा लगाया गया था। और ये भी माना गया है कि यह मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा से विकसित हुआ है जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा अशोक द्वारा श्रीलंका भेज दिया गया था, ठीक है। तो राजा अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। हालांकि अशोका की महाराज अशोक की ही एक महारानी थी तीसा रखा, उन्होंने ही ओरिजिनल जो बोधि ट्री था
उसकी शाखा को कटवाया था। उनके बाद राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी जो मूल बोधि वृक्ष था उसको कटवाया था। और फिर उसके बाद राजा शशांक, जो कि बंगाल के गौड़ वंश के संस्थापक थे, उन्होंने पूरी तरह से ओरिजिनल जो बोधि ट्री था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे और बौद्ध धर्म को मिटाना चाहते थे। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो कि ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हो गया ना? अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म का क्या क्या उपदेश रहा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पहला 4 नोबल ट्रूथ्स था। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि पहला, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा, देर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, इसको दुख समुदय भी कहते हैं। दैट मीन्स कि इन दुखों के कुछ कारण है। तीसरा, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, दैट इज दुख निरोध, मतलब इन दुखों को अंत किया जा सकता है। ठीक है, इन दुखों का अंत संभव है। चौथा, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो, अष्टांग मार्ग, मतलब एक मार्ग है जिससे कि इन सभी दुखों को खत्म किया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए, जिसको अष्टांग मार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ। अब ये देखो, ये है हमारा नोबल 8 फोल्ड पाथ जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया सभी दुखों के अंत करने के लिए अष्टांग मार्ग। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, राइट को सम्यक कहा गया है। ठीक है, मतलब सम्यक समझ, सही समझ। राइट थॉट, सही सोच। राइट स्पीच, सही बोल। राइट एक्शन, सही कर्म। राइट लाइवलीहुड, सही जीवन यापन। राइट एफर्ट, सही प्रयास। राइट माइंडफुलनेस, सही जागरूकता। ठीक है, सब कुछ कहते हैं ना, माइंडफुल रह के काम करो, माइंडफुल रह के कोई भी कर्म करना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस भी कह सकते हो कॉमन भाषा में। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, सही रूप से एकाग्रचित होना। ठीक है, अब इन 8 पॉइंट्स को 3 मुख्य कैटेगरीज में डाल दिया गया है। ठीक है, ये देखो, डिवीजन ऑफ विजडम, डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट और डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, अब पहला है डिवीजन ऑफ विजडम। इसके अंतर्गत आता है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट थॉट, यानी सही समझ और सही सोच। अब जिस व्यक्ति के पास सही समझ और सही सोच होगा वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बुद्धिमान, है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि जो है वो कैसे बनती है? सोच और समझ इक्वल्स टू बुद्धि, है कि नहीं? तो अगर विजडम गेन करना है तो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट थॉट बनाना होगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट। इसके अंतर्गत आता है राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य जो है वो कैसे बनेगा? तो अगर हम सही बोल बोलेंगे, सही कर्म करेंगे और सही जीवन यापन करेंगे। अगर ये तीनों चीज सही ढंग से कर लिए तो हमारा जो एथिकल यानी मोरल कंडक्ट रहेगा ना। ठीक है, कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में मोरल सेंस नहीं है। ठीक है, सिविक सेंस नहीं है, मतलब क्या कि उसे बोलने का तरीका नहीं पता, वो सही कर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, मतलब मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन के लिए क्या जरूरी है कि हम सही प्रयास करें, सही तरह से जागरूक रहें, माइंडफुल रहें, राइट कंसंट्रेशन और सही तरह से एकाग्रता का अभ्यास करें। ठीक है, अगर ये तीनों है तो हमें मानसिक अनुशासन का प्राप्ति होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जो है ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत बुद्ध भगवान के अष्टांग मार्ग को रखा गया है, जिससे कि हमारा अष्टांग मार्ग को डेली लाइफ में फॉलो करना आसान हो जाए। ठीक है, अब बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स में और क्या क्या है शामिल? पहला हम लोगों ने देखा 4
नोबल ट्रुथ्स, ठीक है, 4 सत्य। फिर हम लोगों ने देखा 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांग मार्ग। फिर है एक मिडिल पाथ, इसका मतलब होता है मध्यम मार्ग। मतलब क्या, बुद्ध भगवान ने सिखाया कि एक व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। ही प्रिस्क्राइब द मिडिल पाथ। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को जो है विलासिता और संन्यास दोनों एक्सट्रीम को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ना ज्यादा भोग विलास में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ना ही ज्यादा सन्यासी बन जाना चाहिए और अपने घर परिवार और पूरे समाज का त्याग करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब ये कि इसी समाज में रहकर अपने घर परिवार में रहते हुए भोग विलास भोगते हुए मानसिक रूप से डिटैच हो जाएं। मतलब फिजिकली डिटैच नहीं होना है, ठीक है, किसी से शारीरिक रूप से अलग नहीं होना है। ये नहीं कि घर परिवार छोड़ के जंगल में जाके सन्यासी बन गए, नहीं, यहीं पे रहते हुए हमें मेंटल ऑस्टेरिटी का प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट मीन्स मानसिक रूप से आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण और निबाना, ठीक है, मतलब सामाजिक कर्तव्य, ठीक है, हमें समाज में रहते हुए किस तरह के कंडक्ट गतिविधियां करनी चाहिए, ठीक है, उसका उन्होंने विवरण दिया, ठीक है, उन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है, दैट इज हाउ टू अटेन द एनलाइटनमेंट, इसका भी उपदेश उन्होंने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न। क्या क्या है, बुद्ध, धर्म, संघ, ठीक है। आप लोग कोई भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जगहों पे जाओगे, ठीक है, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो गया, जैसे अगर पटना में है तो पटना जंक्शन के पास जो बुद्धा पार्क है, ठीक है, वहां पे अगर आप लोग कोई गए हो तो वहां पर हमेशा एक म्यूजिक चलते रहता है, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हमेशा याद रहेगा कि बुद्ध, धर्म और संघ जो है वो 3 रत्न है बुद्धिज्म के। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे 4, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है हर एक साल, ठीक है, बीपीएससी में, ठीक है। तो इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें कि पहला काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल। आइए इसको देख लेते हैं। पहला काउंसिल जो हुआ बुद्धिस्ट का वो कब हुआ, 483 बीसी, ठीक है, जब बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी ना। तो उसी साल जो है पहला काउंसिल, बौद्ध काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर, तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह, ठीक है। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई इस काउंसिल की, तो महाकश्यप द्वारा। राजा थे अजात शत्रु और इसका उद्देश्य था बुद्ध भगवान के टीचिंग्स को कंपाइल करना, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को कंपाइल करना, ठीक है। उनके टीचिंग्स को, उनके उपदेशों को सुत्त कहा जाता है और उनके नियमों को जो उन्होंने शिष्यों के लिए बनाए थे तो उनको विनय कहा जाता है, ठीक है। इसी दोनों टर्म के ऊपर 2 आगे हम लोग टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, 2 बुक जो है बौद्ध धर्म के बहुत फेमस सुत्त पिताका और विनय पिताका नामक बौद्ध किताबें हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए सुत्त किसको कहते हैं, ठीक है, मतलब सुत्त का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ। तो इसको याद करने का भी बड़ा मजेदार तरीका है कि लोग कहते हैं ना कि सोकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, तो उसी पर है कि सुत कर टीचिंग नहीं लो, ठीक है, हमें सुत कर टीचिंग नहीं लेना चाहिए। सुत कर मतलब सो के जो है हमें शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स को अक्सर रूल्स तोड़ने में मजा आता है, ठीक है, तो उसी पे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर कॉलेज इतना विनय कर ही रहा है
तो रूल्स फॉलो कर लो ना। क्लियर हो गया? अगर स्कूल या कॉलेज इतना विनय यानी आग्रह, विनम्रता से अगर आग्रह कर ही रहा है तो रूल्स फॉलो कर लो, ठीक है। और फर्स्ट काउंसिल कब हुआ? तो जिस वर्ष उनका मृत्यु हुआ था भगवान बुद्ध का 483 BC में। कहाँ हुआ? तो राजगृह में, ठीक है। आज के डेट में इसको राजगीर कहते हैं। और उस समय राजगीर के राजा कौन थे? तो अजात शत्रु थे, ठीक है। अच्छा, इनको अजात शत्रु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। और यही इसके साथ भी हुआ कि इसका बेटा जो था उदयन, उसने इसकी हत्या कर दी। मतलब उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। तो इसीलिए अजात शत्रु को पितृहंता, ठीक है, कहा जाता है। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यपा ने। क्लियर हो गया? अब 100 साल बाद, ठीक है, 483 में 100 घटा दो, कितना आएगा? 383। तो 100 साल बाद सेकंड काउंसिल हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो सबाकामी की अध्यक्षता में। इस समय वैशाली के राजा कौन थे? तो कालाशोक। इसका मुख्य पर्पस क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य था टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू अपोजिंग ग्रुप्स ऑफ monks of Vaishali and Patliputra and monks of Koshambi and Avanti regarding the code of discipline, ठीक है। तो ये जो बौद्ध संगति हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध समुदाय के भीतर उत्पन्न हुए सैद्धांतिक विवादों को हल करना और बौद्ध की शिक्षाओं को स्पष्ट करना और उन्हें संरक्षित करना। साथ ही जो अनुशासन, मठवासी और सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न मुद्दे थे, उस पर आम सहमति स्थापित करना। अगर एक लाइन में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य महान विद्वता के विषय पर संवाद करना था। और ये वैशाली और पाटलिपुत्रा के भिक्षुओं और दूसरी तरफ कौशंबी और अवंती के भिक्षुओं के बीच उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाना ही इसका मुख्य पर्पस था। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द्वितीय बौद्ध संगति में ही पहली बार बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग संप्रदायों में डिवाइड हो गया। कौन कौन संप्रदाय थे ये दोनों? स्थाविर और महासंघिक, ठीक है। स्थाविर या थेरावादी, ठीक है, ये परिवर्तन के विरोधी थे, जबकि महासंघिक, जिसको सर्वास्तिवादी के नाम से भी जानते हैं, वो बुद्ध धर्म में बदलाव के समर्थक थे, ठीक है। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। स्थाविरावादी जो थे या थेरावाद, ये बिलीव करते थे कि बुद्ध भगवान जो है वो गॉड ऑफ गॉड्स हैं, ठीक है। मतलब देवतादि देवा, देवताओं के देवता हैं। और ये सिंपल बुद्ध पर्सनालिटी में बिलीव करते थे कि भगवान बुद्ध का बहुत ही सिंपल साधारण सा उनका व्यक्तित्व रहा है, ठीक है, और वो देवों के देव हैं। और ये लोग जो थे वो बौद्ध धर्म में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। नाम से भी याद रख सकते हो कि स्थिर सोच के लोग थे, इसलिए इसको स्थाविरवादी कहते हैं, ठीक है। कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में कि स्थाविरवाद ये जो था थेरावादी, ये बौद्ध धर्म की मूल संप्रदाय है, ठीक है, जो कि एम्फेसिस देता है, जोर देता है ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। मतलब प्राचीन बौद्ध धर्म जैसा था उसी मार्ग पर चलने पर जोर देता है। 4 आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग, ठीक है, इनके जरिए मुक्ति पर जोर देना, कठोर अनुशासन आदि नियमों पर जोर देता है, ठीक है। अब इस तरह का जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो मुख्य रूप से साउथ इंडिया और श्रीलंका में प्रमुख है। अब थेरावाद से ही जो है
पाली सिद्धांत का उदय हुआ, ठीक है, जिससे बाद में पाली लिटरेचर संकलित किया गया। अब महाकच्छयान नामक व्यक्ति जो कि अवंती के थे, ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, इन्होंने ही पाली लिटरेचर का संकलन किया था और ये मुख्य रूप से थेरावादी सोच के थे, ठीक है। थेरावाद का बहुत सारा अर्थ है, थेरावादी कहें या स्थविरवाद कहें तो स्थविर का अर्थ होता है वृद्ध और प्राचीन, अर्थात वृद्धों या प्राचीन का जो वाद यानी मार्ग है वही स्थविरवाद है। क्लियर हो गया? पूछ सकता है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्थविरवाद, ठीक है, तो आप आराम से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब दूसरा कैटेगरी था महासंघिका का, ठीक है। अब ये जो बीच वाला है सर्वस्तिवादीन, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अब महासंघिका जो है ये भी एक प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है। इसका मूल अर्थ क्या है? तो भिक्षुओं का महान संघ, ठीक है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान दो मुख्य बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय थे उसमें से एक था थेरावादी, जिसको स्थविरवाद कहते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अभी दूसरा है महासंघिका संप्रदाय, ठीक है। अब इसका उदय जो है महासंघिका संप्रदाय का, वो बुद्ध की मृत्यु के लगभग 1 शताब्दी के बाद हुआ था, ठीक है। महासंघिका के अनुसार महासंघिकास डिस्क्राइब्ड बुद्धा विथ सुपर ह्यूमन पावर्स, ठीक है। मतलब महासंघिका के दृष्टिकोण में बुद्ध जो है अलौकिक गुणों से सुसज्जित हैं। महासंघिकों के अनुसार बोधिसत्वास वेर कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट देन अरहत्स। मतलब महासंघिकों ने बुद्ध और बोधिसत्वों को की पारलौकिक और अलौकिक प्रकृति और शक्तियों को अहर्तों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बताया है। पाली सूत में बुद्ध के जन्म से पहले उनके लिए बोधिसत्व शब्द का प्रयोग किया गया। महासंघिक बौद्ध संप्रदाय के लोगों के दृष्टिकोण में बुद्ध भगवान के सभी कथन उनकी शिक्षा का प्रचार करते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, उनका भौतिक शरीर असीम है, उनकी शक्ति असीम है, उनके जीवन की लंबाई असीमित है, वे कभी भी संवेदनशील प्राणियों को ज्ञान देने और उनमें शुद्ध विश्वास जगाने से नहीं थकते, उन्हें नींद या स्वप्न नहीं आते, किसी प्रश्न का उत्तर देने में उन्हें कोई रुकावट नहीं आती और वे हमेशा ध्यान अर्थात समाधि में रहते हैं, ठीक है। तो अगर एक लाइन में कहें तो महासंघिकों को दिया गया एक सिद्धांत है, तथागतों की शक्ति असीमित है और बुद्धों का जीवन असीमित है, ठीक है। और महासंघिक शिक्षाओं में बुद्ध को बेसिकली 2 मुख्य पहलू में देखा गया है। एक तो वास्तविक सच्चा बुद्ध जो सर्वज्ञ और शक्तिमान है, और दूसरा जो प्रकट रूप है जिसके माध्यम से वह प्राणियों को मुक्त करते हैं, जिनको बोधिसत्वास कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब महासंघिका संप्रदाय के जो मुख्य फॉलोअर्स सब हैं, ये बेसिकली आंध्राज, ईस्टर्न घाट, अमरावती और नागार्जुन कोंडा वाले क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? बोधिसत्वास के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? तो बोधि का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धिमता, विजडम। सत्वा का मतलब होता है व्यक्तित्व, मतलब ऐसे व्यक्तित्व जो कि बुद्धिमता से परिपूर्ण हो, ठीक है, दैट इज अ लिविंग बीइंग ऑफ विजडम। ये जो बोधिसत्वस होते थे, ये वास्तविक में बुद्ध के जन्म लेने से पहले के अवतार कहे जाते हैं, ठीक है। और इनका धरती पे आने का मेन उद्देश्य था कि सैल्वेशन फॉर ऑल, सभी लोगों को मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्त हो, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है, सभी लोगों को। और
टोटल 7 बोधिसत्वास हैं, ठीक है। तो टोटल 4 बोधिसत्व हैं, ठीक है। पहला है अमिताभ, ठीक है। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है अमित प्लस आभा, ठीक है, जिसका अर्थ है अनंत प्रकाश, दैट इज बाउंडलेस लाइट, ठीक है। अब इस बोधिसत्व अमिताभ ने एक पवित्र भूमि सुखवती की स्थापना की, जिसके पास शक्ति है, जिसका नाम है पंडारा। दूसरी बोधिसत्व है मैत्रेय, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बेनोवोलेंट, मतलब बहादुर। तीसरे हैं अवलोकितेश्वर, ठीक है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वॉचफुल लॉर्ड। इन्हीं को पद्म पानी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है लोटस बियरर। और पद्म पानी की पेंटिंग अजंता केव में मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस गुफा में जो है बोधिसत्व पद्म पानी का तस्वीर और चित्र मौजूद है। इनके स्वर्ग को अकनिष्ठ के नाम से जानते हैं और इनका शक्ति है तारा। चौथे बोधिसत्व का नाम है मंजूश्री, जिसका मतलब हो गया चार्मिंग, ठीक है, मतलब प्रिय। इट रिप्रेजेंट्स विजडम एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा, ठीक है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बोधिसत्व के बारे में। तो बोधिसत्व शब्द का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है, ठीक है। अब बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये महायान बुद्धिज्म में मौजूद है, ठीक है। बोधिसत्व जो होते हैं वो महान दया से प्रेरित होते हैं और सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर होते हैं और बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम केवल एक बुद्ध थे। ऐसा नहीं है, उनके आने से पहले भी कई बुद्ध हो चुके थे और भविष्य में भी कई बुद्ध होंगे, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट कुछ निहित है बोधिसत्व में। 5वें हैं वज्रपाणी, 6ठे हैं क्षितिगर्भ, 7वें हैं सामंत भद्र और कहीं कहीं 8वें बोधिसत्व की भी चर्चा है आकाश गर्भा, ठीक है। इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं। 3rd बौद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये 250 BC में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। उस समय पाटलिपुत्रा के राजा अशोक थे। और इसका पर्पस क्या था? तीसरे बौद्ध संगति का मेन पर्पस था स्क्रिप्चर्स को रिवाइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें अभिधम्म पिताका, ठीक है, का कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि पहला जो 2 बुद्ध भगवान के द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन सुत पिताका और विनय पिताका में किया गया। अब 3rd काउंसिल में जो तीसरा इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है अभिधम्म पिताका, उसका कंपाइलेशन किया गया, ठीक है, ठीक है। आगे में हम लोग और कुछ डिटेल देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। 4था काउंसिल, अब 4था बौद्ध संगति जो हुआ वो इस संगति के बारे में थोड़ा सा डेट का कंफ्यूजन है, ठीक है। कहीं कहीं 100 CE लिखा रहता है, तो मोस्ट कॉमन जो अक्सर बुक्स में देखने को मिलता है वो है 72 AD, ठीक है। तो इस रेंज में जो भी एग्जामिनेशन में डेटा है उसमें टिक मार देना, ठीक है। अगर 72 AD है तो 72 AD, अगर 100 या 99, 98 इस टाइप से है तो उसमें टिक मार देना, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये हमने देख लिया कि 72 AD में या बहुत जगह 98 से 100 CE के बीच में लिखा रहता है, ठीक है, AD। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष थे वासुमित्र और उनके डिप्टी अश्वघोष। इस समय कश्मीर का राजा थे राजा कनिष्क,
ठीक है। और चौथे, बौद्ध संगति का पर्पस क्या था? कि जो भी विवादित मैटर्स थे उनको सुलझाना, ठीक है। और इसी संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में पूरी तरह से विभाजित हो गया, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखते हैं हीनयान। हीनयान को अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, ठीक है, तो ये 2 भागों में इसको तोड़ सकते हैं, हीन जोड़ यान, ठीक है। हीन का मतलब हो गया लेसर और यान का मतलब हो गया व्हीकल, इसीलिए हीनयान को कॉमनली लेसर व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह महायान, ठीक है, महा प्लस यान दैट इज ग्रेटर व्हीकल, ठीक है। अब ये हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो बिलीव करते थे ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, मतलब बुद्ध भगवान का जो वास्तविक ओरिजिनल टीचिंग्स था उन्हीं को फॉलो करते थे और उन्हीं पर पूर्ण विश्वास रखते थे, ठीक है। जबकि महायान बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो बिलीव करते थे फाइनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म पे, ठीक है, मतलब बुद्ध भगवान का जो आखिरी उपदेश था, ठीक है, उस पे विश्वास रखते थे। दूसरा है कि जो हीनयान के लोग थे वो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू मोक्ष प्राप्त करने पर विश्वास रखते थे, ठीक है, मतलब खुद की मोक्ष की प्राप्ति हो, व्यक्तिगत मेडिटेशन, ठीक है, पर ज्यादा जोर देते थे। जबकि महायान के लोग जो थे वो सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति करने पर ध्यान देते थे, ठीक है, सैल्वेशन फॉर ऑल। हीनयान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि वो सिंबल वर्शिप करते, मतलब कोई सिंबल की वर्शिप करते, कोई चिन्ह की पूजा करते, ठीक है। जबकि महायान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते। आज जो गौतम बुद्ध की पूजा होती है, मूर्ति पूजा, वो सभी महायान संप्रदाय लोगों के विश्वास की ही देन है, ठीक है। इट सेंटर्स अराउंड सिंबोलिज्म ऑफ लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा। महायान बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जबकि हीनयान गौतम बुद्ध को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। क्लियर है। महायान बौद्ध धर्म में प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया है, जबकि हीनयान जो है वो प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते। अब महायान बौद्ध धर्म जो है वो बोधिसत्व के आदर्श पर जोर देता है, जो दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत निर्वाण को स्थगित कर देता है, ठीक है, मैंने बताया ना, सैल्वेशन फॉर ऑल। जबकि हीनयान, जिसे थेरावाद बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, उसे वो व्यक्तिगत ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, मतलब ओन सैल्वेशन, ठीक है। हीनयान को बुजुर्गों का मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम पावर्स की बात करें कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो महायान को अधिक शक्तिशाली वाहन माना जाता है, जबकि हीनयान को कम शक्तिशाली वाहन माना जाता है। लेसर व्हीकल एंड ग्रेटर व्हीकल, राइट। कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे हीनयान प्रैक्टिस किया जाता है? तो हीनयान बौद्ध धर्म जो है ज्यादातर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, जैसे कि बर्मा हो गया, सिलोन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। जबकि महायान बुद्धिज्म जो है वो ज्यादातर नॉर्थ और वेस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। हीनयान का भी फर्दर 2 भाग है, वैभाषिका और स्वतंत्रिका, क्लियर है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि वैभाषिका और स्वतंत्रिका क्या ये महायान का पार्ट है, तो नहीं, ये जो है हीनयान का पार्ट है। फिर नागार्जुन, जो कि काफी फेमस बौद्ध भिक्षु हैं, वो महायान संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, क्लियर, जुड़े हुए रह चुके थे, ठीक है। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कुछ देख लें, ठीक है। तो पहला है कैनोनिकल टेक्स्ट, दैट इज प्रमाणित ग्रंथ, ठीक है। ये जो ग्रंथ है वो डायरेक्टली गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, मतलब बौद्ध धर्म के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। और इसके अंतर्गत आता है त्रिपिटक, ठीक है, जो शास्त्रों का एक
संग्रह है, ठीक है। और इसमें शामिल है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वेर कंपाइल्ड इनटू दीज 3 पिटक्स विच आर नोन एज त्रिपिटक रिटन इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जितने भी शिक्षा बुद्ध भगवान ने दी थी वो सभी कंपाइल करके त्रिपिटक में रख दिया गया है, ठीक है। और इसको पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इसे थेरवाद बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि हीनयान जो है वो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करते हैं, तो वही ओरिजिनल टीचिंग्स जो है इन तीनों किताबों में संग्रहित है। और ऐसा माना गया है कि ये जो प्रामाणिक त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो बुद्ध या उनके तात्कालिक शिष्यों के शब्द हैं। तो पहला है विनय पिटक, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 5 किताबें आती हैं, ठीक है। और इसको उपाली के द्वारा कंपाइल किया गया था। इसमें बेसिकली मोनास्टिक रूल्स ऑफ कंडक्ट है फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, मतलब मठवासी कानून शामिल है इसमें, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियम और आम लोगों के साथ उनके संबंध शामिल है, ठीक है। तो इसके 5 निकाय कौन कौन से हैं? सूत विभाग, खंडक, सूत विभाग में ही फर्दर 2 कैटेगरी है, महाविभाग और भिखुनी विभाग। खंडक में महाभाग और कुलाभाग, और 5वां है परिवारा, ठीक है। फिर है सूत पिटक, सूत पिटक, इसमें भी 5 किताब आती है। इसको कंपाइल किए थे आनंद ने, जो कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? तो मैंने बताया था कि सूत कर टीचिंग्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी में आनंद जोड़ दो, ठीक है, कि आनंद सूत कर टीचिंग्स नहीं लो, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? तो यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष कब से स्टूडेंट से विनय कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि भाई रूल्स मान लो ना, नियम कानून थोड़ा फॉलो कर लो। क्लियर हो गया? तो यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष, उपाली, ठीक है, विनय कर रहा है किन लोगों से? तो छात्रों से, कि थोड़ा बहुत रूल्स नियम कानून मान लो। क्लियर? तो याद करने में ये सब सहूलियत होगा, ठीक है। अब ये जो सूत पिटक था, इसमें भी 5 किताबें आती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। और ये इसमें बेसिकली बुद्ध की आवश्यक शिक्षाएं शामिल हैं, जिन्हें निकायों नामक 5 किताबों में संग्रहित किया गया है, ठीक है। तो ये 5 निकाय कौन कौन से हैं? 5 किताब: दीघा निकाय, संयुक्त निकाय, खड्डक निकाय, मझिमा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, ठीक है। जिसमें से अंगुत्तरा निकाय के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अंगुत्तरा निकाय से बहुत सारे बुद्ध भगवान के टीचिंग्स का सारांश लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक जो है, इसको मोगली पुत्र तिस्सा के द्वारा संकलित किया गया था। कब? तो तीसरे बौद्ध संगति में। क्लियर? ये कलेक्शन है 7 किताबों का। इसमें बुद्ध के प्रवचनों पर आधारित 7 रचनाएं हैं, ठीक है। और ये थेरवाद के शैक्षिक विचारों पर केंद्रित है। तो ये 7 किताब कौन कौन से हैं? धम्म संगनी, पुगला पन्नति, यमक, धातु कथा, विभंगा, कथावत्थु और पठाना, ठीक है। याद नहीं रखना है ये सब, बस ऐसे ही देख लो कि अगर ये टर्म आए तो आप लोग समझ सको कि अच्छा हाँ ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्लियर? अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, नॉन कैनोनिकल या सेमी कैनोनिकल टेक्स्ट, मतलब अप्रमाणित बौद्ध ग्रंथ। ये ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि डायरेक्टली बुद्ध भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये सभी कमेंट्रीज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि प्रमाणित ग्रंथों पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसा मान लो कि कोई बौद्ध भिक्षु जो है वो
अभिधम पिटक के किसी उपदेश पर, ठीक है, कुछ निष्कर्ष लिख दिया। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्रीज के संकलन इस अप्रमाणित ग्रंथ में मिल जाएंगे, ठीक है। या कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कुछ ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं, या फिर कुछ और राइटिंग्स, कुछ ऐसे कहानी जैसे कि जातक टेल्स होते हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं, पाली, तिब्बतियन, चाइनीज, कुछ और एशियन लैंग्वेजेस में। तो इन सब का संकलन जो है वो नॉन कैनोनिकल यानी अप्रमाणित बौद्ध ग्रंथ में मिल जाते हैं, ठीक है। इसी में कुछ संस्कृत टेक्स्ट्स, हिस्टोरिकल वर्क्स देख लेते हैं एक नजर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा भी हुआ क्वेश्चन बीपीएससी पीवाईक्यू में, आगे भी आएंगे, बुद्ध चरित, ठीक है। बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डायरेक्टली तो बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बुद्ध भगवान का ना ही ये टीचिंग्स है, ना ही ये बौद्ध भिक्षुओं के रूल्स और कंडक्ट्स को बताता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है कि नहीं, जिसे अश्वघोष ने लिखा, बुद्ध चरित। उसी तरह एक और किताब, तीन और किताब अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, सौंदर्य नंदा, पराक्रम, वज्र सूची, ठीक है। तो 4 पुस्तकें संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन, बुद्ध चरित, सौंदर्य नंदा, पराक्रम और वज्र सूची। और एक बुद्ध घोष ने लिखा है अथ कथा, ठीक है। कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ इस प्रकार है। पहला है मिलिंद पन्हो, ठीक है। ये जो पुस्तक है उसे बौद्ध भिक्षु नागासेन ने लिखा है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। इस पुस्तक में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागासेन के बीच में संवाद है, ठीक है। सो मिलिंद पन्हो इज अ बुक, बुद्धिस्ट टेक्स्ट written in Pali language. It contains dialogue between Indo-Greek king Milind and Buddhist monk Nagasen, right? दूसरा है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है द पाथ टू प्योरिटी, ठीक है। इसे लिखा है बुद्ध घोष ने, ठीक है। नेक्स्ट है दीप वंसा एंड महावंसा। ये बुद्ध भगवान के जीवन से जुड़ी हुई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ग्रंथ है, ठीक है। अब देखते हैं बुद्धिज्म के रॉयल पेट्रन्स कौन थे, ठीक है। मतलब किन राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। तो ये था राजा बिंबिसार, अजात शत्रु, ये दोनों ही हर्यांका वंश से रिलेटेड हैं, ठीक है। हर्यांका डायनेस्टी के राजा थे। नेक्स्ट प्रसेनजीत जो कि कौशल के राजा थे, ठीक है। फिर है किंग अशोक जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे। फिर है किंग मियांडर और मिलिंद। फिर है किंग कनिष्का, ठीक है, जो कि कश्मीर के राजा थे। फिर है हर्षवर्धन जो कि जिनके समय में ह्वेनसांग भारत आए थे। नेक्स्ट है गौतमी। नेक्स्ट है गोपाला जो कि पाल वंश के संस्थापक रह चुके हैं। नेक्स्ट है धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किया। फिर है रामपाल। अच्छा बताओ तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त, ठीक है, गुप्त वंश के थे। तो ये सभी राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म को सपोर्ट करा, समर्थन दिया, ठीक है, इस धर्म के प्रचार प्रसार करने में हेल्प करा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्रतीत्य समुत्पाद। ये भी बुद्ध भगवान का वन ऑफ द टीचिंग्स है। जिस तरह से बुद्ध भगवान ने आर्य सत्य कहा था, 4 नोबल ट्रुथ्स, जिस तरह से उन्होंने मध्यम प्रतिपाद दैट इज मिडिल पाथ या 8 फोल्ड पाथ दिया था, अष्टांग मार्ग का रास्ता बताया था जिसके माध्यम से कोई भी इंसान जो है वो फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसी तरह से उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
जीवन निरंतर चलते रहता है और एक चीज से दूसरे चीज, ये चेन जो है वो भी निरंतर चलते रहता है। इस उपदेश के अनुसार रूट कॉज ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ इज इग्नोरेंस और इल्यूजन दैट इंडिविजुअलिटी एंड परमानेंस एग्जिस्ट बट दे डोंट। कहने का मतलब है, बुद्ध भगवान ने कहा था कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो जीवन का एक चक्र है, उसका मूल कारण है अज्ञानता या इस भ्रम में रहना कि सभी इंडिविजुअल्स परमानेंट है। मतलब हम मानव जो भी कुछ अपने जीवन में करते हैं वो सब कुछ यही समझकर करते हैं कि ये स्थायी है, स्थायी रूप से सब कुछ हमेशा के लिए रहने वाला है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ना ही हम रहने वाले हैं और ना ही हमारे द्वारा बनाई गई या अर्जित की गई कोई भी चीजें। ठीक है, तो यही मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद, जो कि बुद्ध भगवान का वन ऑफ द मेन टीचिंग्स है। फिर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आता है 10 शिला। 10 शिला अर्थात 10 कमांडमेंट्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्ध भगवान ने 10 नियम बताए थे, जिसमें से पहले 5 नियम गृहस्थियों यानी हाउस होल्डर्स के द्वारा फॉलो करने होते हैं और पूरे के पूरे 10 नियम बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने चाहिए। क्या है ये 10 शिला और बुद्ध भगवान के 10 नियम, देख लेते हैं। पहला है स्पीक द ट्रुथ, मतलब सत्य बोलो। दूसरा, डू नॉट कमिट थेफ्ट, चोरी नहीं करो। तीसरा, ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। चौथा, डू नॉट कवेट एनीथिंग, कुछ भी छुपाओ नहीं। पांचवा, ऑलवेज प्रैक्टिस अहिंसा, अहिंसा का प्रैक्टिस करो। छठा, नेवर मेक यूज ऑफ फ्लावर्स, परफ्यूम्स एंड सेंट, फूल, सेंट और सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करो। सातवां, डू नॉट इंडल्ज इन सिंगिंग एंड डांसिंग, नाच गाना नहीं करो। आठवां, अवॉइड एसोसिएटिंग विथ वुमेन, औरतों और महिलाओं के साथ संगति न बनाओ। नौवां, डू नॉट टेक फूड एट अ फॉरबिडन टाइम, प्रतिबंधित समय में भोजन न करो। डू नॉट स्लीप ऑन सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल बेड, और गद्देदार बिस्तरों पर नहीं सो। ठीक है, तो इसमें से शुरू के जो 5 है वो गृहस्थी द्वारा फॉलो करना है और सभी के सभी 10 नियम मॉन्क्स के द्वारा क्लियर फॉलो करना रहता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक टर्म है उपासक, या इसी को पवर्ण कहते हैं। बरसात के मौसम में जिसको वसा ऋतु के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में, तो वसा ऋतु के दौरान जब बुद्ध भगवान और सभी बौद्ध भिक्षु कहीं किसी जगह पर जाकर इकट्ठे रेस्ट करते, तो वो लोग सभी बौद्ध भिक्षु जो है जब एक साथ बैठे हुए रहते, तो एक एक करके बौद्ध भिक्षु अपना अपना गलती या अपराध स्वीकार करते जो उन्होंने किए हैं अपने निवास के दौरान। ठीक है, इसी सेरेमनी को उपासक या पवर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है उपासक या पवर्ण? एक टाइप का गेट टुगेदर सभी बौद्ध भिक्षुओं का, जहाँ पे वो लोग एक एक करके अपनी गलतियां स्वीकारते हैं। ठीक है, कन्फेस करते हैं अपने ऑफेंसेस। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इनिशियली यानी शुरुआत में जो है बौद्ध धर्म में वुमेन अलाउ नहीं थी, लेकिन बाद में बुद्ध भगवान ने
महिलाओं को भी संघ में शामिल होने का परमिशन दे दिया। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो वास्तुकला में मुख्य रूप से 3 भाग देखे जाते हैं। पहला है स्तूप। ये स्तूप जो होते हैं हेमिस्फेयर शेप के होते हैं, ठीक है। आम भाषा में कहें तो घंटी के आकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें कि बुद्ध भगवान के अवशेषों को और कुछ प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। यह बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है जहाँ की बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन करते हैं। वहाँ पे कुछ धार्मिक ग्रंथ भी रखा करते हैं। इन स्तूपास को दूसरे दूसरे जगहों पर डगोबाज, चॉर्टेंस और पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ प्रमुख स्तूप जो है वो इंडिया, थाईलैंड, ठीक है, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो महाबोधि स्तूप जो कि बोध गया में लोकेटेड है। ये देखो सांची स्तूप का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सांची स्तूप जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसी तरह एक धामेक स्तूप है जो कि सारनाथ, वाराणसी, यूपी में लोकेटेड है। केसरिया स्तूप है जो कि बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। परिनिर्वाण स्तूप है जो कि कुशीनगर में लोकेटेड है। सबसे टॉलेस्ट स्तूप थाईलैंड में लोकेटेड है। इसका नाम है फरा पाथोमाचेडी इन नाखोन पाथोम नामक जगह पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है चैत्या, ठीक है, जो कि प्रेयर हॉल को कहते हैं, मतलब प्रार्थना करने का जो हॉल होता है, ठीक है। वहां पर चित्त शांत करके लोग भगवान बुद्ध का ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो जहां चित्त शांत हो उसी को कहते हैं चैत्या, ठीक है। जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, नथिंग एल्स। आगे विहारा। विहारा का मतलब हुआ जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है। तो रेजिडेंस और मोनेस्ट्री। याद आया कुछ? इसे विहारा से अपने राज्य बिहार का नाम उद्धृत हुआ है, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में बात करें तो भारत की आरंभिक बौद्ध कला में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया गया था, ठीक है। इसके बजाय उनकी उपस्थिति किसी चिन्ह जैसे पैरों के निशान, धम्म चक्र, छत्र के नीचे खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता था। ये हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान से सुनो। पहली शताब्दी ईस्वी में एक बुद्ध की मानव छवि, ठीक है, कलात्मक परिदृश्य पर हावी हो गई और ऐसा होने वाले पहले स्थलों में से एक भारत की नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जिसको गांधार कहते हैं, वो था, ठीक है। अब गांधार के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक आर्ट के कलात्मक तत्वों ने कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ मिलकर एक यूनिक स्टाइल बनाया, ठीक है, जिसको गंधारा आर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या विशेषताएं थी? इसमें विशेषताएं थी कर्ली हेयर्स। अब इस तरह की मूर्ति हमें रोम में देखने को मिलते हैं, जिसमें लहराते कर्ल में व्यवस्थित बालों वाले युवा बुद्ध रोमन मूर्तियों से मिलते जुलते हैं। फिर गुप्ता पीरियड के समय ठीक है, गुप्ता पीरियड के समय भगवान बुद्ध की मूर्ति मथुरा क्षेत्र में भी बनाई गई, जिसे मथुरा आर्ट कहा गया। इसके एग्जाम्पल्स हमें सारनाथ में देखने को मिलते हैं। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स में भी
अजंता केव वर्ल्ड फेमस है बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। वहां पर बोधिसत्व पद्म पानी के जो पेंटिंग्स हैं। इसके बाद जातक टेल्स के थ्रू बुद्धिस्ट टीचिंग्स को जन जन तक पहुंचाया गया। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और है, राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वेणुवन, जो कि बैम्बू गार्डन था राजगृह में, वो गिफ्ट यानी भेंट स्वरूप भगवान बुद्ध को दिया था बिंबिसार ने, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जैनिज्म। जैनिज्म, इस धर्म के फॉलोअर्स जो हैं वो 24 तीर्थंकर्स में बिलीव करते हैं। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? तो जैन धर्म के गुरु जो होते हैं उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। ये बेसिकली एक जैन टर्म है जो कि यूज किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कि वैराग्य के थ्रू जो है ज्ञान प्राप्ति कर ली है। इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है और ये जो है एक धार्मिक गुरु के रूप में काम करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आध्यात्म गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। अब पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव, जो कि अयोध्या में जन्म लिए थे। इन्होंने एक ऑर्डरली ह्यूमन सोसाइटी का फाउंडेशन करा था। दैट मीन्स एक व्यवस्थित समाज कैसा होना चाहिए उसका स्थापना उन्होंने करा था। इनके बारे में हमें जानकारी वायु पुराण और ऋग्वेद से प्राप्त होती है। वो बिलोंग करते थे अवसर पिन्नी, दैट मीन्स करंट हाफ साइकिल ऑफ रिग्रेसिव हैप्पीनेस। क्या होता है ये अवसर पिन्नी? तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो है समय को एक बड़ा सा पहिया माना गया है, एक व्हील माना गया है जिसके दो भाग हैं। समय चक्र का जो अवरोही आधा भाग है उसे अवसर पिन्नी कहा जाता है और कहा जाता है कि वर्तमान में दुनिया इसी में है। और जैन ग्रंथों के अनुसार अवसर पिन्नी को अच्छाई और धर्म में गिरावट से चिन्हित किया जाता है। इसी कालचक्र से ऋषभ देव बिलोंग करते थे। जबकि समय चक्र का जो दूसरा भाग है जिसमें कि समय चक्र का जो आरोही आधा भाग है, दैट मीन्स असेंडिंग हाफ साइकिल जो है, ठीक है, उसको उत्सर पिन्नी कहा जाता है जो कि अच्छाई और धर्म के उत्थान से चिन्हित है। क्लियर हो गया? सिंपल भाषा में समझो कि एक बड़ा सा व्हील है, ठीक है, एक सर्किल है, उसको दो भाग में डिवाइड करो बीचों बीच। पहला भाग नीचे से ऊपर जो जा रहा है वो है असेंडिंग आर्क, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर पिन्नी। यानी वो जो है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, धर्म भी अपने उत्थान पे होगा, सभी अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है, ये सब। और ऊपर से सेकंड भाग जो है जिसमें कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो आर्क ऊपर से नीचे आ रहा है यानी डिसेंडिंग आर्क है, उसको कहते हैं अवसर पिन्नी। और ये दोनों आर्क को जो मिला लेंगे तो फुल सर्किल बनेगा, इसी को कहते हैं कल्प। क्लियर है? और जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो है समय का ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, और ये जो कल्प रूपी सर्किल है, व्हील है, वो हमेशा चलते रहता है, ठीक है। और हाँ, ये जो सेकेंड हाफ ऑफ आर्क था दैट इज अवसर पिन्नी, उसमें सब कुछ खराब होगा, ठीक है। मतलब चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या? रिग्रेसिव हैप्पीनेस, मतलब इसमें अच्छाई में भी गिरावट और धर्म में भी गिरावट। अब जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है पार्श्वनाथ वो 23वें जैन तीर्थंकर थे और महावीर 24वें जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर जो है वो 24वें और लास्ट जैन तीर्थंकर हैं। क्लियर है? प्रभास गिरी जो है वो एक जैन पिलग्रिमेज साइट है जो कि लोकेटेड है कौशाम्बी यूपी में, और ये रिलेटेड है छठे जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से, ठीक है। 4 टीचिंग्स जिसको चतुर्थी कहा जाता है, क्या क्या है जैनिज्म के? तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह,
ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन इंजुरी, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग और नॉन पोसेशन। ठीक है, मतलब जैन धर्म के फॉलोअर्स जो है वो इन चारों टीचिंग्स का पालन करते होंगे। भगवान महावीर ने इन चतुर्थी यानी 4 टीचिंग्स में एक और जोड़ दिया, दैट इज ब्रह्मचर्य। ठीक है, और अब ये 5 टीचिंग्स को क्या कहा जाने लगा, पंच महाव्रतज या 5 वॉज ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जिसमें 5th डॉक्ट्रिन वॉज एडेड बाय महावीरा। क्लियर है? तो इसमें जो जैन तीर्थंकर थे लॉर्ड पार्श्वनाथ, वो बनारस के राजकुमार थे और उन्होंने सन्यासी और वैराग्य जीवन जिया और पार्श्वनाथ हिल पर उनकी मृत्यु हो गई, गिरिडीह नाम की जगह पर, जो कि झारखंड में है। तो पारसनाथ हिल का नामकरण जो है 24वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के ऊपर किया गया है। यहाँ पर लिस्ट दे रखा है सभी 24 तीर्थंकर्स और उनके क्या चिन्ह यानी सिंबल्स थे। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभ देव है उनका सिंबल बुल था। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनका सिंबल था हुडेड सरपेंट। ठीक है, सरपेंट मतलब होता है नाग सांप। ठीक है, नेक्स्ट 24वें तीर्थंकर महावीरा, उनका सिंबल था लायन। ठीक है, शेर, सिंह। अब देखते हैं वर्धमान महावीर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। वर्धमान महावीर का जन्म 540 या कहीं कहीं 599 BCE के दौरान कुंडग्राम गांव वैशाली बिहार में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि जंत्रिका क्षत्रिय गोत्र के हेड थे और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी मुखिया की बहन थी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि चाहे भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर, दोनों ही क्षत्रिय गोत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, भगवान महावीर की शादी यशोदा से हो गई जो कि समरवीरा की राजकुमारी थी। इन दोनों के एक पुत्री अनोंजा प्रियदर्शिनी नाम से थी। अनोंजा प्रियदर्शिनी के हस्बैंड महावीर के पहले शिष्य बने थे। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने अपने परिवार को त्याग दिया, सत्य की खोज में निकल पड़े और वैराग्य अपना लिया। 12 साल संघर्ष करने के बाद उन्हें 42 साल की उम्र में ज्ञान, जिसको कि जैनिज्म में कैवल्य दैट इज सुप्रीम नॉलेज कहते हैं, इसकी प्राप्ति हुई। कहाँ पर? तो रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के अंदर मतलब नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और जगह का नाम था जम्भी का ग्रामा। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश विपुल चल पहाड़ पर दिया था जो कि राजगीर नालंदा के पास है। 72 साल की उम्र में 468 या 527 BC, जो भी ऑप्शन में दिया रहा है। ठीक है, इस समय में उन्हें निर्वाण को अटेंड कर लिया। दैट मीन्स वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। कहाँ पर? तो पावापुरी बिहार शरीफ के पास, और पूरी तरह से सिद्ध हो गए, दैट इज फुल्ली लिबरेटेड। क्लियर हो गया? पावापुरी में जो एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस जल मंदिर, ठीक है, वो जैनिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, क्योंकि ये यहीं पर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। ठीक है, और उनकी शारीरिक राख यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है जल मंदिर में। ठीक है, फिर है महावीर डिसाइपल्स। भगवान महावीर के कुछ शिष्य इस प्रकार के थे। ठीक है, बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, याद नहीं करना। अग्निपथ, सुधर्मन इंपॉर्टेंट है। अचाल पुत्र, अलिम्पित,
प्रद्योत, प्रद्योत भी इंपॉर्टेंट है। दधिवाहन, इंद्रभूति, इंद्रभूति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंद्रभूति जो थे वही उनके दामाद थे जो कि उनके पहले शिष्य बने थे, ठीक है। फिर मंदित, प्रभास, व्यक्ता, बिंबिसार, राजा बिंबिसार जो कि पहले राजा थे हर्यंका वंश के। फिर मल्लिरय सस्तिपाल, वायुभूति, मौर्यपुत्र, मेतार्य, चेतक और अजातशत्रु, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि बिंबिसार और उनका बेटा अजातशत्रु दोनों ही भगवान महावीर के शिष्य थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों भगवान बुद्ध के भी शिष्य थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों कंटेम्प्रेरी थे, दैट मीन्स समकालीन थे, ठीक है। एक ही समय यानी 6ठी शताब्दी में दोनों का एग्जिस्टेंस था, ठीक है। और इन दोनों के समय में ही बिंबिसार और अजातशत्रु भी मौजूद थे, ठीक है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हम लोगों ने बुद्धिज्म में 3 रत्न देखे थे, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब क्या था? एनलाइटेंड, ठीक है। धर्म का मतलब कंडक्ट और संघ का मतलब एसोसिएशन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जैनिज्म में 3 रत्न है, ठीक है। 3 रत्न ऑफ जैनिज्म क्या है, तो कैसे याद रखोगे इसको? KFC से, ठीक है। K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ और C फॉर कंडक्ट या एक्शन, ठीक है। तो सही नॉलेज होना चाहिए यानी सम्यक ज्ञान, सही फेथ होना चाहिए, ठीक है, राइट फेथ, सम्यक विश्वास, और सही एक्शन होना चाहिए यानी सही कंडक्ट होना चाहिए, सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये हो गया 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब जैन डॉक्ट्रिन्स में 3 मुख्य थ्योरीज आते हैं। जैन के उपदेशों में 3 मुख्य थ्योरी आते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद, दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब बहुपक्षीयता का सिद्धांत, ठीक है। इट इज लिटरली द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म और मैनिफोल्डनेस, मतलब कहने का मतलब है किसी भी चीज में बहुत सारे पक्ष होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात केवल एक ही पक्ष पर निर्णय लिया जा सकता है, नहीं। किसी भी बात उपदेश या किसी भी तरह की रियलिटी, वास्तविकता में मैनिफोल्ड नेचर होता है, दैट मीन्स बहुत सारे पक्ष उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अनेकांतवाद मतलब अनेक पक्ष उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रिडिक्शन, शायदवाद। इट गेव इंपॉर्टेंस टू रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज। इसमें क्या कह रहा है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भविष्यवाणी का सिद्धांत आता है, दैट मीन्स सभी नॉलेज रिलेटिव होते हैं, कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब किसी भी ज्ञान में शायद का कॉन्सेप्ट आता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। कोई भी ज्ञान 100% ट्रू नहीं हो सकता है, शायद 0.1% भी उसमें कुछ फॉल्स मिल जाए, ठीक है, उसमें सर्च करने पर। इसीलिए ये कंडीशन प्रिडिक्शन का थ्योरी है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स, दैट इज न्यायवाद। दिस डिस्क्राइब रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, मतलब अलग अलग नजरिए से अलग अलग वास्तविकता हो सकता है। तो इसमें जो है जैन के उपदेश में मुख्य रूप से 3 वाद आते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद, शायदवाद और न्यायवाद, ठीक है। बहुपक्षीय, शायद का कॉन्सेप्ट और फिर अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरह का न्याय, ठीक है। नेक्स्ट है जैन काउंसिल यानी जैन धर्म की संगति, ठीक है। पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में 310 BC में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और राजा थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा के। इसमें जैन धर्म जो है 2 सेक्ट में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दिगंबर जो थे, ठीक है, वो क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, ठीक है। जैन धर्म का जो है
दो गुट में बंटवारा हो गया, ठीक है, दो संप्रदाय में ये बट गया, दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर सेक्ट कोई कपड़ा नहीं धारण करते हैं, ठीक है, और ये बिलीव करते हैं कि वुमेन कैन नॉट अचीव निर्वाण और लिबरेशन डायरेक्टली, दे फर्स्ट हैव टू रिवॉर्न फॉर दिस। मतलब दिगंबर संप्रदाय का मत है कि महिलाएं जो है वो निर्वाण या मोक्ष जो है वो प्राप्त नहीं कर सकती डायरेक्टली, अगर उन्हें ये प्राप्त करना है तो उन्हें इसके लिए पुनर्जन्म लेना होगा। जबकि दूसरा संप्रदाय जो है जैन का श्वेतांबर, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, ये सबोस्त्र मुक्ति में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि आदमी की तरह औरत भी इक्वली मतलब बराबरी केपेबल है, ठीक है, मतलब सक्षम है मोक्ष या लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और क्या हुआ फर्स्ट जैन काउंसिल में? तो पहला काम तो ये हुआ कि दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय बने। दूसरा मेन काम ये हुआ कि 12 अंगाज का कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। 12 अंगाज जो थे ये प्रमाणित जैन ग्रंथ है, ठीक है। दूसरा जैन काउंसिल वल्लभी गुजरात में हुआ 512 एडी में। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमणा। इस समय वल्लभी के राजा थे भानुगुप्त, जो कि मैत्रक वंश गुजरात के राजा थे। और सेकेंड जैन काउंसिल में क्या हुआ कि फाइनली 12 अंगाज और 12 उपांगाज का कंपाइलेशन हो गया, ठीक है। ये अंगाज और उपांगाज क्या है? तो जैन ग्रंथ हैं। कैसे याद रखोगे? तो इसका ट्रिक है कि दो जैन काउंसिल हुआ, कहाँ कहाँ? तो पीवी, ठीक है, पी फॉर पाटलिपुत्रा, भी फॉर वल्लभी गुजरात, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो एसडी, यानी एस फॉर स्थूलभद्र और डी फॉर देवर्धि क्षमा श्रमणा, ठीक है। और उसमें पाटलिपुत्रा के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो खुद ही याद रह जाएगा। और वल्लभी के राजा थे भानुगुप्त, ये याद कर लेना, ठीक है। तो पीवी एसडी से याद रहेगा, पीवी पाटलिपुत्रा वल्लभी, एसडी स्थूलभद्र, देवर्धि क्षमा श्रमणा। अच्छा, बुद्धिस्ट काउंसिल को याद करने के लिए भी इस तरह का ट्रिक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको प्लेस याद करना है 1 से लेकर चौथा काउंसिल तक, तो डायरेक्टली याद कर लो अल्फाबेट से, ठीक है। RVPK, ठीक है। R फॉर राजगीर पहला काउंसिल, V फॉर वैशाली सेकंड काउंसिल, फिर P फॉर पाटलिपुत्रा थर्ड काउंसिल और K फॉर कुंडलवन कश्मीर चौथा काउंसिल, ठीक है। RVPK प्लेस के लिए हो गया। अध्यक्ष के अगर हमको याद करना है तो MSMB, ठीक है। MSME होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो उसी तरह से MSMB महाकश्यपा सभाकामी मोगली पुत्र तिस्सा और वासुमित्रा। उसी तरह किंग अगर याद करना है तो AK क्लियर, अजात शत्रु काल अशोक, अशोक कनिष्का, क्लियर, याद हो गया। तो प्लेस के लिए RVPK, प्रेसिडेंट्स के लिए MSMB और किंग के लिए AK और जैन काउंसिल के लिए PVSD, ठीक है। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं जैन लिटरेचर, ठीक है, जैन ग्रंथ के बारे में। तो महावीर ने अपने जो उपदेश थे, सरमन्स थे, वो किस भाषा में दिया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, PYQ है, प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने जो है प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। हालांकि जैन लिटरेचर मतलब जैन के जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं अर्ध मगधी में, ठीक है, मतलब आधा मगधी वाला भाषा में, ठीक है। और जैन धर्म के जो पवित्र बुक्स थे उसको सिद्धांत या अगम के नाम से जाना जाता है। इसको भी मुख्य रूप से 2 भाग में विभाजित किया गया है, जिस तरह से बौद्ध ग्रंथ को किया गया था, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट मतलब वही जो कि प्रमाणित ग्रंथ हुए। अब ये जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, प्रमाणित ग्रंथ है, ये श्वेतांबर संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें 12 अंगाज, 12 उपअंगाज, ठीक है, 2 कलिका सूत्र, 10 प्रकरण, 4 मूल सूत्र और 6 छेद सूत्र हैं, ठीक है, याद रहेगा। 12 अंगाज, 12 उपअंगाज, 2 कलिका सूत्र, 10 प्रकरण, 4 मूल सूत्र और 6 छेद सूत्र हैं, ठीक है। अंगाज का कंपाइलेशन जो है वो पहला जैन काउंसिल जो पाटलिपुत्रा में होता वहां पे किया गया, ठीक है।
और फाइनली 12 अंगाज और 12 उप अंगाज दोनों मिला के फाइनल कंपाइलेशन किया गया वल्लभी वाले काउंसिल में। ठीक है, ठीक है। तो पूरा का पूरा किताब जिसमें कि 12 अंगाज और 12 उप अंगाज है, इंटायर कंपाइलेशन जो है वो वल्लभी गुजरात में जो सेकंड जैन काउंसिल होता है वहां हुआ। ठीक है, और केवल अंगाज 12 अंगाज का कंपाइलेशन पहले जैन काउंसिल में हुआ था। तो कंफ्यूज में नहीं रहना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अंगाज वेर रिटन इन अर्धमगधी लैंग्वेज। अर्धमगधी इज ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ प्रकृत। ठीक है, अंगाज जो है उसे किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमगधी में। अर्धमगधी बेसिकली प्राकृत का ही पूर्वी बोली है। ठीक है, याद रहेगा। अब है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, जिसको अगम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो अप्रमाणित जैन ग्रंथ है जिसको अगम कहते हैं, ये पार्टली यानी आधा आधी तो संस्कृत में है और आधा आधी प्राकृत बोली में है। ठीक है, डायलेक्ट्स में है। अब ये जो है अगम्स, वो चूंकि अप्रमाणित ग्रंथ है इसलिए इसमें जो है तीर्थंकर के द्वारा दी गई उपदेशों पर बेस्ड कमेंट्रीज, कुछ वर्क्स, ऐतिहासिक किताबें, ठीक है, ये सब इसमें इसके अंतर्गत आता है। और ये सभी उपदेश तीर्थंकर के द्वारा कहाँ दिया गया? तो एक डिवाइन प्रीचिंग हॉल था। ठीक है, एक पवित्र हॉल जिसमें कि उपदेश ही दिया जाता था तीर्थंकर के द्वारा। इसका नाम था समावसरना। ठीक है, समावसरना डिवाइन प्रीचिंग हॉल। कुछ मेजर जैन टेक्स्ट देख लेते हैं। कल्पसूत्र पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी पीवाईक्यू में। ठीक है, इसको भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। ये जो है चौथा छेद सूत्र का पार्ट है। फिर है अंतरकथा संग्रह। ठीक है, अंतरकथा संग्रह जो है राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। फिर कथा रत्नाकर, इसको हेम विजय के द्वारा लिखा गया। कथा कोश एंड पंचसती प्रबोध संबंध, इस दोनों को सुभाषिल गनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट परिस्थिति पर्वन, जिसको कि स्थाविरवली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको हेमचंद्र ने लिखा था, जो कि एक अपेंडिक्स है त्रिशस्ति सलक पुरुष चरिता के किताब का। ठीक है, फिर थेरावली, जिसको मेरुतंगा ने लिखा था। पद्मचरिता विमल सूरी ने लिखा था, याद रहेगा। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ जैन्स। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैन मॉन्यूमेंट्स, जो कि उदयगिरी और खंडगिरी के गुफाओं में है, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली जैन भिक्षुओं के रहने का काम आता था। ये सभी गुफाएं, उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा, जो कि अभी उड़ीसा में है। और ये जो गुफाएं थी वो किंग खरावेला के रेन के दौरान बनाया गया था, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान जो है, उनके शासनकाल के दौरान ये दोनों गुफाएं जो है जैन भिक्षुओं द्वारा यूज की जाती थी। ठीक है, अपने आवास के रूप में। फिर बहुत ही फेमस दिलवारा टेम्पल जो है, दिलवारा मंदिर, जिसे कि राजस्थान में चालुक्य वंश के अंतर्गत बनवाया गया। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिर है, जो कि केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि 5 अलग अलग मंदिर है। मार्बल पत्थर से सजा हुआ 5 अलग अलग मंदिर है, और प्रत्येक मंदिर जो है एक एक तीर्थंकर को डेडिकेटेड है। उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है दिलवारा टेम्पल। ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 ऑर्डिनेटली कार्व्ड मार्बल टेम्पल्स। जैन पेंटिंग्स की बात करें तो जैन की पेंटिंग्स हो या जैन की मूर्ति हो, तो ये जो है डेडिकेटेड रहते थे सभी तीर्थंकर्स के सिंबल्स के ऊपर, जैसे कि लोटस सिंबल हो गया। ठीक है, स्वास्तिक का सिंबल हो गया। ये रिप्रेजेंट करते हैं पीस और वेलबींग, मतलब शांति और खुशहाली। ठीक है, तो ये कॉमन थीम रहता है सभी तरह के जैन धर्म के पेंटिंग्स या जैन धर्म के मूर्तियों में, कि उसमें जो है जैन धर्म के जो भगवान है, ठीक है, या जो तीर्थंकर है, वो तो रहते ही है, साथ साथ उनके साथ साथ उनका जो सिंबल है, उनका जो चिन्ह है, वो भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है अयाग पथ।
ठीक है। अयाग पथ जो है वो जैन भक्ति से जुड़ा एक प्रकार का स्लैब है, ठीक है, व्रत स्लैब है, जिस पर आमतौर पर जिन या धर्म चक्र की छवि अंकित रहती है। अयाग पथ जो है वो मथुरा आर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि मथुरा के कंकाली टीले से एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब मिला था जिसे पार्श्वनाथ अयाग पथ कहा जाता है। इस पर पार्श्वनाथ का छवि अंकित है, ठीक है। और जैनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अहिंसा ही परमो धर्म है, ठीक है, मतलब कोई भी पशु जीवन की हत्या न हो, इस तरह से इसमें जो है कार्य किया जाता है। अगर गृहस्थ लोग जैन धर्म के व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें अनुव्रत कहा जाता है, ठीक है, मतलब छोटे व्रतों का पालन करने वाले गृहस्थ, अनुव्रत, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब बाहुबली का एक स्टैचू है, ठीक है, कर्नाटक में, जिसको जैन धर्म के लोग जो है गोमतेश्वर भगवान के नाम से पूजा करते हैं, ठीक है। इसको जो है सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट से बनाया गया है और ये 981, ठीक है, सी में बना था, जो कि 57 फीट हाई है। स्टैचू को किसने बनाया था? इसको बनवाने वाले थे चामुंडार्य, जो कि गंगा वंश के मिनिस्टर और कमांडर थे, ठीक है। ये स्टैचू कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और जो कि दुनिया का, ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा कह सकते हैं, ऊंचा नहीं, सबसे लंबा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्टैचू है, ठीक है। 57 फीट, या इसी को मीटर में कहें तो 17 मीटर, विंध्यागिरी हिल पर ये स्तूप बाहुबली का मौजूद है, ठीक है। प्रत्येक 12 साल पे इस मूर्ति की पूजा होती है, ठीक है। इसको दूध से, घी से, केसर से, गन्ने के जूस से नहलाया जाता है। ये एक सेरेमनी होता है, एक फेस्टिवल होता है, जिसको महामस्तक अभिषेक के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कर्नाटक में ही, कर्नाटक के कराकाला में एक और स्टैचू है गोमतेश्वर बाहुबली का, ठीक है, वो कहाँ है? कराकाला में। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम लोग का बुद्धिज्म जैनिज्म खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।